वहीं हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लंबे समय से बकाया 372 करोड़ रुपए के पानी बिल माफ कर दिया गया है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट के इस फैसले का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के तकरीबन 29 लाख घरों को मिलेगा। कैबिनेट की हुई बैठक में 15 प्रस्तावों पर मनोहर लाल कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई, जिसमें हरियाणा के 6000 से अधिक ग्रामीण चौकीदारों को सरकार ने हर महीने 400 रुपए देने का फैसला लिया। उन्हें यह रकम अपने एरिया में होने वाले किसी जनहानि या अनहोनी से जुड़ी जानकारी संबंधित महकमे को देने के एवज से मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देने का काम किया है। मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लंबे समय से बकाया 372 करोड़ रुपए के पानी बिल को माफ कर दिया है। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट के इस फैसले का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के तकरीबन 29 लाख घरों को मिलेगा, जिसके बाद अब ग्रामीणों से सिर्फ 1 साल का पानी बिल लिया जाएगा। ग्रामीण परिवारों के जो बिजली के जो पानी के बिल थे, वर्षों से पेंडिंग थे। डिफॉल्ट अमाउंट काफ़ी बड़ी हो गई थी और 2013-14 में कभी टैंकियाँ बांटी गई थी। उन टैंकियों के हिसाब से उसी समय लागू किया था कि 20 रुपये महीना उनका पानी का बिल रहेगा। टैंकी लगने के बाद लोगों ने टैंकियाँ ले ली। पानी के बिल मुझे लगता कभी इशू भी हुए होंगे। अब डिपार्टमेंट को जब लगा कि ये विषय तुम्हारा पेंडिंग पड़ा है, उस समय उनके सबके बिल भेजे गए और जब ज़्यादा बिल लगे तो सब लोगों ने कहा कि इतने इतने साल के बिल एक साथ भेजे गए हैं। हमें भी लगा कि ठीक नहीं है, तो कम से कम जितना बिल कोई भी सामान्य व्यक्ति पे कर सकता है उतना ही उसको देना चाहिए। तो 2,000, 5,000, 10,000 बिल भी हो गए थे। हमने निर्णय लिया कि उन सब का अनुसूचित जाति के नाते से बिल का दर है 20 रुपये महीना और जो अनुसूचित जाति गैर अनुसूचित जाति के बाकी अन्य लोग हैं उनकी जो बिल की रेट है उनका 40 रुपये महीना। तो सिर्फ 1 साल का जो है पेंडिंग पिछले प्रीवियस ईयर का वो लेंगे और बाकी सारे का सारा हमने माफ़ कर दिया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज सब माफ़ कर दिया। अब मैक्सिमम बिल अनुसूचित जाति परिवार का 240 रुपये और अदर देन अनुसूचित जाति वो 480 रुपये ये लेना है। वो भी अगर एक साथ कोई दे देगा तो ठीक है, एक साथ नहीं देंगे तो अगले 1 साल में उसकी किस्तों में, यानी हर महीने 2 महीने का बिल आएगा 1 साल तक, ताकि उस 1 साल के बाद फिर वो समाप्त हो जाएगा। इसके कारण से कुल 335 करोड़ रुपए तो ओरिजिनल राशि और 40 करोड़ रुपए के लगभग पेनल्टी और इंटरेस्ट ये माफ़ किए गए हैं, अर्थात 375 करोड़ रुपया ये माफ़ किया है ऐसे सब गरीब परिवारों के लिए। कैबिनेट की हुई बैठक में 15 प्रस्तावों पर मनोहर लाल कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है, जिससे हरियाणा में 6000 से अधिक ग्रामीण चौकीदारों को सरकार ने हर महीने 400 रुपए देने का फैसला किया है। उन्हें ये रकम अपने एरिया में होने वाली किसी जनहानि या अनहोनी से जुड़ी जानकारी संबंधित महकमे को देने के एवज में मिलेगी। यही नहीं, ग्रामीण चौकीदारों को रिटायरमेंट पर सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की एक मुश्त रकम भी दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी हर महीने 3000 रुपए बतौर पेंशन दिए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। ग्रामीण चौकीदार इनके लिए वैसे तो कुछ घोषणाएं कर दी थी, हमने लागू कर दी थी और उसमें मुख्य रूप से उनकी जो मंथली ऑनरेरियम 7,000 रुपये से 11,000 रुपया ये महीने का कर दिया हमने, पहले से लागू हो गया है। यूनिफॉर्म अलाउंस 2,500 रुपये की बजाय 4,000 रुपये पर एनम किया है। साइकिल अलाउंस इन 5 ईयर्स, वन टाइम इन 5 ईयर्स, ये 3,500 रुपया उनको ई-रुपये का कूपन मिलेगा ताकि वो साइकिल ही खरीद सकें और कुछ ना ले सकें। और डेथ रजिस्ट्रेशन में उनको पहले 300 रुपया प्रति डेथ, गाँव में कोई डेथ होती है तो उस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, 300 रुपया मिलता था, उसको उन्हें 400 रुपया प्रति केस ये किया है। और एक चीज़, सेवानिवृत्ति के बाद 65 साल की आयु में उनको सेवानिवृत्ति होती है तो एक मुश्त 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, मुख्य रूप से
ये बिना कैबिनेट के एजेंडे के नहीं आ सकता था, तो ये आज क्लियर कर दिया हमने कि अब रिटायरमेंट के समय 2 लाख रुपया एक मुश्त वित्तीय सहायता ये ग्रामीण चौकीदारों को मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसी तर्ज पर कुछ दुर्लभ बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 है और जो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति ऐसी जो डिजीज है उसमें दर्ज है, वो उन सबको भी परिवार की आय जिसकी 3 लाख रुपया या इससे कम है उनको उसी रेट पर, जैसे ओल्ड एज पेंशन का रेट होता है 3000 रुपया पर महीना, ये उनको दी जाएगी। एक विशेष अंतर इसमें यह है कि सामान्यतः जो बाकी वर्गों को 3000 रुपये महीने की जो पेंशन मिलती है उसमें अन्य कोई पेंशन अगर ले रहा है यानी 3000 से ज़्यादा तो उसको 3000 रुपये नहीं मिलती, और 3000 से कम किसी को मिलती है तो डिफरेंस बिटवीन 3000 एंड द पेंशन ही इज गेटिंग, वो डिफरेंस उसको दिया जाता है। लेकिन इस केस में ये जो बीमारियां हैं इसमें पहले भी अगर कोई किसी प्रकार की पेंशन ले रहा है उसका इससे कोई संबंध नहीं रहेगा। पहले वाली पेंशन के इन एडिशन टू दैट उसके अतिरिक्त ये 3000 रुपये महीना ये पेंशन उनको दी जाएगी। लगभग ऐसे 1000 व्यक्ति हैं पीड़ित हैं जो इन दुर्लभ बीमारियों से, इन सबको प्रति माह 27 लाख रुपया अर्थात वार्षिक 3 करोड़ 30 लाख रुपया इसका अनुमानित जो है व्यय इस पर होगा। मीटिंग में परिवहन विभाग की प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत परिवहन निरीक्षकों को टीआई को चालान करने की शक्तियां प्रदान करने की मंजूरी दी गई। मौजूदा वक्त में राज्य में टीआई के 114 पद हैं। परिवहन विभाग में मुख्य रूप से 66 अधिकारियों को पहले ही प्रवर्तन ड्यूटी पर तैनात किया गया है। ये प्रवर्तन अधिकारी 22 डीटीओ, सह सचिव आरटीए 22, मोटर वाहन अधिकारी प्रवर्तन और 7 सचिव स्तर के अधिकारी से अतिरिक्त होंगे। प्रदेश की जनता बकाया बिलों से काफी लंबे समय से परेशान थी। जनता की इस पीड़ा को समझते हुए प्रदेश की सरकार ने जनहित में पानी बिल माफ करने का फैसला लिया है। साथ ही चौकीदारों को भी प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम उठाया गया है, जिससे विकास को रफ्तार की धार मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।